नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज की हम जिस पाठ्य योजना में चर्चा करने वाले हैं वो पाठ्य योजना है हिंदी गद्य की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है हिमालय की बेटियां। और दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों के कमेंट आते हैं कि इसकी पाठ्य योजना कहाँ मिलेगी। तो पाठ्य योजना के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, इस पाठ्य योजना अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पाठ्य योजना के लिए हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पर आप संपर्क कर से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो संपूर्ण तरीके से समझना है और देखना है तो आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। मैं हर एक चीज़ को बारीकी से समझाता हूँ। चलिए पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, जिसमें आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हो उस विद्यालय का नाम। उसके बाद कालांश, कक्षा, विद्यार्थी का इत्यादि जितनी भी डिटेल्स हैं, विषय वस्तु है ना, दिवस, अवधि इत्यादि चीज़ें लिखने के बाद प्रकरण यहाँ पर अंकित करेंगे, जो कि आज का हमारा प्रकरण है हिमालय की बेटियाँ। इसके संबंध में सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य आपको करने हैं। सामान्य सी मैं एक बात बता देता हूँ कि सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके शीर्षक से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। सहायक सामग्री की अगर बात करें तो चौक, डस्टर, श्याम लपेट फलक इत्यादि चीज़ें हैं। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें, हिमालय की बेटियां के विषय पाठ के विषय में सामान्य बच्चे जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों की अगर बात करें तो पहला वो प्रश्न करोगे, सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा में। दिशाएं कितनी होती है, तो 4 दिशाएं होती हैं। सामान्यतः 4 दिशाएं होती है, होने में तो दिशाएं और भी होती हैं। चारों दिशाओं में कौन सी हैं, तो उनका नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भारत की उत्तर दिशा में कौन सी पर्वतमाला स्थित है, तो हिमालय पर्वतमाला। और अंतिम प्रश्न करोगे कि हिमालय की बेटियां पाठ के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा समस्यात्मक हो जाएगा। और जैसे ही बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि प्रिय छात्रों, आज हम विद्यालय की बेटियां के पाठ के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे और प्रस्तुतिकरण करते हैं। देखिए, प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक पहले पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देता है। सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक को खोलते हैं। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक यहाँ पे आदर्श वाचन के रूप में विषय वस्तु रखता है और शुद्धता, स्पष्टता, आरोह अवरोह के साथ विषय वस्तु का वाचन करता है और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक कुछ बच्चों से पाठ जो पढ़ाया हुआ है, जिसका आदर्श वाचन किया है, उसी का अनुकरण वाचन करवाता है और बाकी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संशोधन में छात्र अध्यापक बच्चों द्वारा की गई अशुद्धियों का संशोधन करवाता है। ठीक है, जहाँ पे अशुद्ध शब्द हैं उनका शुद्धिकरण यहाँ पे छात्र अध्यापक करता है। उसके बाद काठिन्य निवारण, पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उनका छात्र अध्यापक निवारण करवाता है। जैसे यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उनका निवारण यहाँ पे छात्र अध्यापक करता है। उसके बाद मौन वाचन देखिए, यहाँ मौन वाचन में छात्र अध्यापक क्या होता है, संपूर्ण बच्चों को पाठ का मौन वाचन करने का निर्देश देता है और सभी बच्चे पाठ का मौन वाचन करते हैं। बोध प्रश्नों में क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों का ज्ञान जानने के लिए बोध के प्रश्न करता है, जिसमें पहला प्रश्न है हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है, तो नागार्जुन है। दूसरा प्रश्न किया जाएगा कि हिमालय नदियों की शारीरिक स्थापना रचना कैसी बताई गई है, तो दुबली पतली बताई गई है। तीसरा प्रश्न किया जाएगा हिमालय का दामाद किसे बताया गया कि समुद्र को। चौथा प्रश्न आपके सामने किया जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा कि इस निबंध में लेखक ने कौन कौन से पेड़ पौधों का वर्णन किया है, तो देवदार, चीड़, सरोज, चिरार और सफ़ेदा इत्यादि प्रकार के हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करता है कि नदियों का उल्लास कहाँ ख़त्म हो जाता है, जब मैदानी भूमि पर जब हो जाते हैं तब। दूसरा प्रश्न करोगे कि नदियों को हिमालय की बेटियां क्यों कहा जाता है, तो हिमालय में से जन्म लेती है इसके कारण। तीसरा प्रश्न है लेखक नदियों की धाराओं में किस तरह डुबकियां लगाता है, तो माँ दादी की गोद की तरह। चौथा प्रश्न करोगे लेखक को इतना कौतूहल और विस्मय क्यों हुआ नदियों की बाल लीलाओं को देखकर। अंत में छात्र अध्यापक गृह कार्य करता है। गृह कार्य में प्रश्न देता है कि हिमालय की बेटियां पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना हिमालय की बेटियां। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क करके इसकी पाठ्य योजना की PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी के लिए चावला एजुकेशन आपके किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।